कभी सोचा है कि धरती कहाँ खत्म होती है? सदियों से लोग इस सवाल के बारे में सोचते रहे हैं। क्या ये कोई जगह है जहां हम पहुंच सकते हैं या कुछ और है? चलो एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग नजरिए से धरती का आखिरी कोना कैसा दिखता है। हम दूर देशों में जाएंगे, पुरानी कहानियां सुनेंगे और अरबों साल आगे भविष्य में भी झांकेंगे। तैयार हो जाइए अपने ग्रह को एक नए नजरिए से देखने के लिए। हमारा सफर शुरू होता है दुनिया के सबसे ऊपरी छोर से। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गर्मियों में सूरज ढलता ही नहीं और रात के आसमान में रंग बिरंगी नॉर्दर्न लाइट्स चमकती है। ये जगह है नॉर्वे, जिसे अक्सर धरती का आखिरी छोर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत उत्तर में है। चलो अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं दुनिया के कुछ सबसे दूर दराज कोनों में। नॉर्वे में आपको E69 हाईवे मिलेगा, जिसे दुनिया की आखिरी सड़क कहा जाता है। ये उत्तर दिशा में फैली है और लगता है जैसे आर्कटिक महासागर में जा रही है। इससे आगे बस बर्फीला पानी और कुछ टापू हैं। नॉर्वे के तट पर बसा छोटा सा शहर हैमरफेस्ट एक अनोखे नजारे का गवाह बनता है। गर्मियों के दिनों में सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए डूबता है और फिर से उग आता है, जिससे पूरी धरती एक अजीब सी रोशनी में नहा जाती है। नॉर्वे अपने शानदार नज़ारों और अजीबोगरीब दिन रात के चक्र के साथ हमें धरती की सीमाओं की एक झलक दिखाता है। लेकिन दुनिया के छोर तक का हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। चलो कुछ दूर दराज टापुओं की ओर चलते हैं। विशाल महासागरों में ऐसे टापू बिखरे हुए हैं जो इतने अलग थलग हैं कि लगता है जैसे नक्शे के किनारे पर हों। ये द्वीप, जो अक्सर मानचित्र के किनारों पर स्थित होते हैं, हमें एक अलग ही दुनिया की झलक दिखाते हैं। जमीन के ये छोटे छोटे टुकड़े महाद्वीपों और शहरों से दूर एक खास आकर्षण रखते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में पिटकर्न द्वीप एक ऐसी ही जगह है। यह द्वीप अपने हरे भरे पहाड़ों और गहरे नीले समुद्र के लिए जाना जाता है। बाउंटी विद्रोहियों के वंशजों का घर। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीपों में से एक है। यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई है। साल में कुछ ही बार जहाज से सामान आता है, जिससे यहाँ जीवन आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। यहाँ के लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। फिर दक्षिण अटलांटिक में एक ज्वालामुखीय द्वीप समूह ट्रिस्टन दा कुन्हा है। यह द्वीप समूह अपने कठिन भूगोल और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र अनोखे पक्षियों का आश्रय स्थल है और दुनिया के सबसे दूरस्थ द्वीप समूह का खिताब रखता है। यहाँ के पक्षी और वन्य जीवन प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। ये द्वीप अपनी अनोखी संस्कृतियों और चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ हमें पृथ्वी का एक अलग पहलू दिखाते हैं, जहां जीवन धीमी गति से चलता है। यहाँ की जीवन शैली आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे ग्रह के अंतिम छोर का क्या वहां भी जीवन है? क्या वहां भी ऐसी ही कहानियां छुपी हुई हैं? आइए आगे इसकी खोज करें। इन दूरस्थ द्वीपों की यात्रा पर चलें और जानें कि वहां की दुनिया कैसी है। हालांकि हम भौगोलिक सीमाओं को पिन पॉइंट कर सकते हैं, पृथ्वी का असली अंत हमारे अपने तारे सूर्य के भाग्य से जुड़ा है। अरबों साल बाद सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। जैसे ही सूर्य एक लाल विशालकाय तारे में फैलेगा, इसकी तीव्र गर्मी हमारे महासागरों को उबाल देगी और पृथ्वी की सतह को झुलसा देगी, जिससे यह निर्जन हो जाएगी। यह हमारे ग्रह का अंतिम डेस्टिनी है, जो समय की विशालता और ब्रह्मांड के बदलते स्वभाव की याद दिलाता है। लेकिन पृथ्वी का अंत केवल एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों के ताने बाने में बुनी गई एक अवधारणा है। भाग 5, दुनिया के किनारे से कहानियां। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें उन कहानियों के माध्यम से ले जाती है जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई है। सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने पृथ्वी के अंत के बारे में मिथक और किंवदंतियां साझा की हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए थीं, बल्कि वे जीवन के सबक और चेतावनियों को भी संप्रेषित करती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस बात की झलक पेश करती हैं कि कैसे लोगों ने अज्ञात से जूझा है। वे हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की शक्तियों को समझने और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। नॉर्स पौराणिक कथाओं में दुनिया का सर्प जोरमुंगंद्र पृथ्वी को घेरता है, जो मानव दुनिया और अराजकता के दायरे के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सर्प न केवल एक रक्षक है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कई स्वदेशी संस्कृतियों में
पृथ्वी को एक पवित्र प्राणी के रूप में देखा जाता है और इसका अंत अक्सर नवीनीकरण और पुनर्जन्म की कहानियों से जुड़ा होता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन एक चक्र है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी का अंत केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मानव कहानी कहने में एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। ये प्रतीक हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ और हमारे पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम इन प्राचीन कहानियों का पता लगाते हैं तो हमें एक गंभीर प्रश्न का भी सामना करना चाहिए। हम मनुष्य के रूप में ग्रह को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या हम अपने कार्यों से पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं? यह समय है कि हम इन कहानियों से सीखें और अपने ग्रह की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। भाग 6, धरती पर हमारे पैरों के निशान। जबकि सूर्य का अंत अरबों साल दूर है, आज हमारे कार्यों का हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और भलाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई सभी पृथ्वी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र स्तर और अत्यधिक मौसम की घटनाएं इस बात की गंभीर याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह बदल रहा है। यह हम में से प्रत्येक के लिए अपने पर्यावरण के बेहतर प्रबंधक बनने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच आशा की भी एक भावना है। अन्वेषण की मानवीय भावना, वही भावना जिसने हमें हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया है, अब हमें पृथ्वी की सीमाओं से परे धकेल रही है। भाग 7, क्षितिज के पार। जैसा कि हम अपने ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हम आश्चर्य और संभावना की भावना के साथ तारों को भी देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी खोज में अगले अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा पर उतरने से लेकर मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजने तक हम लगातार मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मिशन न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी प्रज्वलित करते हैं और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। शायद अंतरिक्ष की विशालता की खोज में हम अपने ग्रह की बहुमूल्यता के लिए एक नई प्रशंसा प्राप्त करेंगे। भाग 8, एक नया दृष्टिकोण। पृथ्वी के अंत तक की हमारी यात्रा हमें जमे हुए परिदृश्यों, दूरस्थ द्वीपों और यहां तक कि अरबों साल भविष्य में ले गई है। हमने देखा है कि अंत एक भौतिक स्थान, समय में एक क्षण या एक शक्तिशाली प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखा है कि पृथ्वी केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम रहते हैं। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो हमारा पालन पोषण करती है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपनी यात्रा का समापन कार्रवाई के आह्वान के साथ करें। भाग 9, हमारी पृथ्वी, हमारी जिम्मेदारी। जैसे जैसे हमने जो कुछ भी जानते हैं उसकी सीमा तक का सफर तय किया है, हमने अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझा है। हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान की एक नई समझ मिली है। यह समझ हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी हमारी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। पृथ्वी अपनी सारी सुंदरता और आश्चर्य के साथ हमारा एकमात्र घर है। यह ग्रह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है और इसके बिना हम अस्तित्व में नहीं रह सकते। आइए अन्वेषण की भावना को अपनाएं, न केवल दूर दूर की भूमि पर जाकर, बल्कि अपने आसपास की प्रकृति को भी जानकर। न केवल दूर दूर की भूमि पर जाकर, बल्कि अपने आसपास की प्रकृति को भी जानकर। हमें यह समझना होगा कि हर कदम जो हम उठाते हैं, हर निर्णय जो हम लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, बल्कि अधिक स्थायी रूप से जीने के तरीकों की खोज करके भी। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जैसे कि ऊर्जा की बचत, पानी की बचत और कचरे को कम करना। आइए पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करें और यह सुनिश्चित करें कि हम अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। अपने ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करें, क्योंकि हर प्रजाति का अस्तित्व हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। और भावी पीढ़ियों को इस हल्के नीले बिंदु को संजोने के लिए प्रेरित करें, जिसे हम घर कहते हैं। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना होगा, ताकि वे भी इस ग्रह की देखभाल कर सकें। पृथ्वी का अंत अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन हम इस ग्रह पर कैसे जीना चुनते हैं, वह एक ऐसी कहानी है जिसे हम अभी भी लिख रहे हैं। लेकिन हम इस ग्रह पर कैसे जीना चुनते हैं, वह एक ऐसी कहानी है जिसे हम अभी भी लिख रहे हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम इस कहानी को कैसे आकार देते हैं। वह एक ऐसी कहानी है
जिसे हम अभी भी लिख रहे हैं। आइए इसे एक ऐसी कहानी बनाएं जो हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आइए इसे आशा, जिम्मेदारी और पृथ्वी पर जीवन के असाधारण उपहार के प्रति गहरी श्रद्धा की कहानी बनाएं। यह हमारी पृथ्वी है और इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है।